हेलो व्यूअर, नमस्कार। आज हम आपको तुर्क आक्रमण की जो कहानियाँ चल रही थी वो समाप्त हो जाएगी। आज का ये तुर्क आक्रमण का अंतिम क्लास है। इसलिए आज हम कुछ युद्ध बाकी रह गया था जहाँ से परीक्षा के उपयोगी के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर बात करेंगे। आप कुछ विविध तथ्य जो उस समय के राजाओं के द्वारा किया गया अच्छे कार्य बुरे कार्य का जो समावेश है उस पर बात करेंगे हम। तो चलिए, क्योंकि कल हमने तराइन के युद्ध, प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध की कहानियाँ को बताया था। तराइन के युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने गजनी लौट गया था। लेकिन गजनी जब लौटा तो इसने जो है अपने विश्वास पात्र गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का जीता हुआ क्षेत्र पर शासन करने के लिए दे दिया गया। फिर जो है 1194 की घटना है। एक कन्नौज, जो कि ये गंगा यमुना के दबाव का क्षेत्र था, इसकी राजधानी थी गढ़वाल। और ये काफ़ी मतलब उपजाऊ क्षेत्र था, काफ़ी रेवेन्यू जनरेट का क्षेत्र था। तो यहाँ के राजा जयचंद हुआ करते थे। उस समय के ये इस क्षेत्र के काफ़ी शक्तिशाली राजा हुआ करते थे और लगभग 2 वर्ष ये शांति तरीके से शासन किया। लेकिन ये उतना भी योग्य नहीं था, क्योंकि इसने बंगाल के सेन शासकों ने, राजाओं ने इसे हराया था। लेकिन मोहम्मद गौरी की निगाह इस कन्नौज क्षेत्र पर था, क्योंकि कन्नौज क्षेत्र जो है गंगा यमुना का यह दबाव क्षेत्र था। जब 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी गजनी से लौटा तो उसका मेन मोटिव यह था कि हम कन्नौज पे आक्रमण करें, कन्नौज को जीतें। उसने कन्नौज पे जो है उस समय के राजा हुआ करते थे गढ़वाल राजा जयचंद। इसने जो है मोहम्मद गौरी ने 50,000 घुड़सवार के सैनिकों के साथ यमुना नदी पार करके कन्नौज का इस क्षेत्र पर आक्रमण किया। और कन्नौज के नज़दीक एक जगह है जिसका नाम है चंदावर। इतिहास में इस जगह चंदावर के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। परीक्षा में पूछा जाता है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ, तो 1194 ईस्वी। कौन किसके बीच हुआ, तो गढ़वाल राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच इस युद्ध को हुआ। परिणाम यह हुआ कि इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई। जब 50,000 घुड़सवार के साथ मोहम्मद गौरी ने यमुना पर पार करके जब इस जगह पे पहुंचा तो लड़ाई काफ़ी भीषण हुई और जयचंद इस युद्ध को जीतने वाले थे। जयचंद इस युद्ध को जीत जाते, लेकिन इनको एक तीर लग गया, एक बाण लग गया बेचारा, और यह वीर गति को प्राप्त हो गए। ने जयचंद की यहाँ जीत पक्की थी। तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था, तो 1194 में। किसके किसके बीच हुआ, तो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। परिणाम यह निकला कि मोहम्मद गौरी विजय हुआ। इस चंदावर युद्ध के बाद भारत में कोई शक्ति गौरी को टक्कर देने वाली नहीं बची थी। चंदावर युद्ध के बाद कोई शक्ति गौरी को टक्कर देने वाली नहीं बची थी। अगला जो युद्ध है ये अंतिम युद्ध था खोखर जाति के साथ 1205 ईस्वी में। ये मोहम्मद गौरी की अंतिम आक्रमण था। मुख्य रूप से यह आक्रमण जो था खोखर जाति के लिए था, क्योंकि कारण यह था कि खोखर जाति थोड़ा लड़ाकू प्रवृत्ति के हुआ करते थे। और यह जाति का निवास स्थान की बात करें, झेलम और चिनाब नदी के बीच नमक की पहाड़ी, झेलम और चिनाब नदी के बीच नमक की पहाड़ी, पंजाब के क्षेत्र में ये पड़ता है, निवास करती थी। इसी क्षेत्र में जो है खोखर जाति निवास करती थी। ये काफ़ी लड़ाकू जाति हुआ करता था। कारण खोखर जाति मोहम्मद गौरी के साथ कुछ वैसा कार्य किया जिसके कारण मोहम्मद गौरी ने इसे दंडित करने के लिए इस पे 1205 में आक्रमण किया। और आक्रमण जब इस पे किया खोखर जाति पे,
जो कि ये 1205 ईस्वी में रहा, और खोखर जाति को दंडित भी किया। लेकिन भारत से जब मोहम्मद गौरी जा रहे थे युद्ध जीत के, इसी क्रम में वापस ये सिंध की ओर जा रहे, वापस ये गजनी की ओर जा रहे थे, तो एक जगह है सिंध का दमियक, दमियक नामक स्थान है, जहाँ 1206 में कुछ डाकुओं ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। इसकी भी मौत पे बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत से विद्वान इतिहासकार अलग ढंग से प्रस्तुत किए, लेकिन जो है 1206 में कुछ डाकुओं ने इसकी हत्या कर दिया, और ऐसा माना जाता है कि यह हत्या खोखर जाति के ही लोग किया, और यह हत्या खोखर जाति के ही लोग किया, यह हत्या खोखर जाति के लोग ही किया। वर्तमान समय में कन्नौज जो है आपको यूपी का क्षेत्र, यूपी में, यूपी का ये क्षेत्र। इस प्रकार मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद उसके विश्वास पात्र व्यक्ति कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर आ बैठती है, जिसकी कहानी हम दिल्ली सल्तनत में सुनाएंगे। कुछ विविध तथ्य, कुछ वैसा तथ्य जो अपने शासनकाल में मोहम्मद गौरी ने काम किया है। तो मोहम्मद गौरी, इस विविध तथ्य में आप इनके बारे में देखें क्या क्या ये काम किया। मोहम्मद गौरी ने लक्ष्मी आकृति वाला सिक्का जारी किया। मोहम्मद गौरी ने जो सिक्के को जारी किया उसमें लक्ष्मी का फोटो या चित्र रहता था, जिसे देहीवाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? देहीवाल कहा जाता था। पूछा जाएगा कि देहीवाल किससे समझते थे, तो मोहम्मद गौरी के जारी करने वाले सिक्के, लक्ष्मी आकृति वाले सिक्के को देहीवाल कहा जाता है। मोहम्मद गौरी के साथ कुछ सूफी संत भी भारत में प्रवेश किया, भारत में आगमन हुआ। मोहम्मद गौरी के साथ कुछ सूफी संत जो है प्रवेश किया, और उन्होंने चिश्ती संप्रदाय, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना हुई। तो चिश्ती संप्रदाय की स्थापना कब हुआ? तो मोहम्मद गौरी के ही कार्यकाल में हुआ। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसका विश्वास पात्र गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर के तुर्क सरदार ने आमंत्रित किया, और परिणाम स्वरूप कुतुबुद्दीन ऐबक को 1206 में दिल्ली की गद्दी और गुलाम वंश की स्थापना कर दी। इस प्रकार जो है ये कहानी थी कि जब गौरी की मौत हो गई तो इसके गुलाम, जो व्यक्ति गुलाम सेनापति या कह सकते कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको जो है लाहौर के तुर्क सरदार ने आमंत्रित किया, और परिणाम स्वरूप कुतुबुद्दीन ऐबक को सम्राट या दिल्ली सल्तनत का सम्राट घोषित किया गया, और यही गुलाम वंश की स्थापना हुई। ये क्लास आज का दिल्ली तुर्क आगमन का लास्ट क्लास था, जिसमें हमने आपको दिखाया मोहम्मद गजनवी गौरी के बारे में। अब अगला जो इतिहास पढ़ेंगे वो दिल्ली सल्तनत का 1206 से 1526 ईस्वी तक। तो कैसा लगा वीडियो? ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर करें। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।